हेलो दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं कि हाउ यू कैन राइट अ न्यूज़लेटर यूजिंग ओपन एआई ऑटोमेटिकली। यानी कि आपको क्या करना है, आपको अपनी गूगल शीट्स पर बस किसी भी टॉपिक को लिखना है, फिर उस टॉपिक के हिसाब से अपने आप आपका न्यूज़लेटर क्रिएट हो जाएगा ओपन एआई में। और फिर वो जो न्यूज़लेटर होगा, वो जो डॉक्यूमेंट होगा, वो आपके गूगल डॉक्स में अपने आप सेव हो जाएगा। और ऐसा एक टॉपिक के लिए नहीं है, जब भी आप गूगल शीट पर टॉपिक ऐड करते जाओगे वैसे वैसे आपका न्यूज़लेटर जनरेट होकर गूगल डॉक्स पर सेव होता जाएगा। फिर आप चाहे तो उसे रिव्यू कर सकते हैं, कहीं पे अपलोड कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं, राइट। इसके लिए हम गूगल शीट्स को जोड़ेंगे ओपन एआई के साथ, फिर ओपन एआई को जोड़ेंगे गूगल डॉक्स के साथ एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैबली कनेक्ट की मदद से। और बेस्ट पार्ट यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और फिर प्रेस कर दीजिएगा इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज हमारे सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कर दीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं करता हूँ साइन इन। अब हमारे सामने ये 5 एप्लीकेशंस आती हैं जिसमें हमें जाना है पैबली कनेक्ट पर और क्लिक करना है एक्सेस नाउ पर। अब पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड में हमें जाना है, क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पर और अपने इस ऑटोमेशन को, अपने इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ऑटोमेटिकली न्यूज़लेटर्स को क्रिएट करने वाले हैं। तो हम टाइटल दे देता हूँ इसे, ऑटोमेटिकली क्रिएट न्यूज़ लेटर्स यूजिंग ओपन एआई। मैंने ये नाम दिया है, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्लिक कीजिएगा क्रिएट पर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट की ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडोज़ हमारे सामने आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरा है एक्शन। हमारा ये जो पूरा ऑटोमेशन है वो इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। बेसिकली हमें इनमें उन ऐप्स और फीचर्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। थोड़ा इन्हें डिफाइन करूँ तो ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो कैसा होगा, कैसे करेंगे, चलिए करके ही देखते हैं। तो आज हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं न्यूज़लेटर्स का क्रिएट करना। और इन न्यूज़लेटर्स को हम कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले मेरी जो गूगल शीट रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी इस गूगल शीट में मैं कुछ भी टॉपिक्स डालूंगा, ओके, और उन टॉपिक्स के हिसाब से अपने आप न्यूज़लेटर क्रिएट होगा। तो देखिए मैंने एक सैम्पल गूगल शीट बना ली है, इसे टाइटल दे दिया है और एक हेडिंग दे दी है। तो पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप है मेरा इस गूगल शीट पर किसी भी न्यूज़लेटर के टॉपिक को लिखना, ओके। तो इसलिए जो पहली एप्लीकेशन हम यूज़ करेंगे वो होगी गूगल शीट्स। तो गूगल शीट्स को यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ऑटोमेशन अपने आप काम करने लगे। तो हमारा ट्रिगर इवेंट है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रोज। इट मीन्स कि जब भी इस गूगल शीट पर कोई नई रो ऐड हो या अपडेट हो तो हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। पर ये काम कब करेगा, जब हम इस ट्रिगर को जोड़ेंगे अपनी गूगल शीट के साथ। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें मिलती है वेबहुक यूआरएल, जिसको हम कर लेंगे कॉपी और अपनी इस गूगल शीट में जाएंगे एक्सटेंशन पर, जाएंगे एडॉन्स पर, क्लिक करेंगे गेट एडॉन्स पर और अपनी गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस से पैबली कनेक्ट वेबहुक्स को खोल लेंगे। तो देखिए पैबली कनेक्ट वेबहुक्स है जिसको आप बड़ी आसानी से 1 मिनट में इंस्टॉल कर सकते हैं। अराउंड 1,01,292 लोग इसको इंस्टॉल कर चुके हैं, ओके। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद कुछ बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, वापस से जाइएगा एक्सटेंशन पर और आपको ये नीचे पैबली कनेक्ट वेबहुक्स मिल जाएगा। अगर ये ना मिले तो 1-2 बार और रिफ्रेश कर दीजिएगा, ये पक्का मिल जाएगा। फिर जाइएगा पैबली कनेक्ट वेबहुक्स पर, जाइएगा इनिशियल सेटअप पर और जो हमने अपनी वेबहुक यूआरएल कॉपी की है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। तो अपनी वेबहुक यूआरएल को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। बारी है ट्रिगर कॉलम की। तो ट्रिगर कॉलम होता है लास्ट भरा हुआ कॉलम। तो हमारी इस गूगल शीट में लास्ट भरा हुआ कॉलम कौन सा है, वो है ए। देखिए ए भरा हुआ है ना, बी और सी सब खाली हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए। आपके केस में XYZ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्लिक कीजिएगा सबमिट पर, फिर वापस से जाइएगा एक्सटेंशन पर, जाइएगा पैबली कनेक्ट वेबहुक्स पर और क्लिक कीजिएगा सेंड ऑन इवेंट पर। ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी हम यहाँ पर टॉपिक डालेंगे वो अपने आप हमारे पैबली कनेक्ट पर आ जाएगा। कैसे आएगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो मान लीजिए अभी मैं टॉपिक डालता हूँ पहला आज का, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग द वर्ल्ड। तो देखिए मैं चलता हूँ पैबली कनेक्ट पर, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर टॉपिक आ चुका है, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग द वर्ल्ड, और ये बाकी सारी चीज़ें भी आ गई हैं, राइट। अब हमें इस पर एक ब्लॉग क्रिएट करना है। तो ये ब्लॉग हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई। तो यहाँ से जो मैं एप्लीकेशन चूज़ करूँगा वो होगी ओपन एआई।
बारी है एक्शन इवेंट की, तो हम कंटेंट को जनरेट करना चाहते हैं, तो मैं चूज़ कर लेता हूँ जनरेट कंटेंट को और क्लिक कर देता हूँ कनेक्ट पर, जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन पर। तो इसे कनेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है कि हमें टोकन डालना है और यहाँ पर लिखा है ओपन AI यूजेस API कीज फॉर ऑथेंटिकेशन, काइंडली विजिट ओपन AI API की पेज टू गेट द API की। तो यानी हमें ये जो ब्लू हेडिंग है इस पर क्लिक करके हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। पर इसके पहले मैं आपको बता दूं मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है, तो मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। इसलिए आप भी अगर आपने नहीं किया है तो पहले लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए हम ये API की इसके ऑप्शन में आ गए हैं। ये हमारी यहाँ पर की एक जनरेट है। अगर नहीं हो आपकी तो आप ये क्रिएट न्यू सीक्रेट की पर बड़ी आसानी से क्लिक करके अपनी एक सीक्रेट की जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद उसे कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर पैबली कनेक्ट में आकर पेस्ट कर दीजिएगा। क्लिक कीजिएगा सेव पर। ऐसा करने से ओपन AI सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है। अब मैं जो ओपन AI है वो थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम जाएंगे प्लेग्राउंड पर। तो ये प्लेग्राउंड पे ही हम पूरा सब चीज़ करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, कोई भी प्रॉम्प्ट देना है, यानी कोई भी लाइन देनी है और उस हिसाब का कंटेंट अपने आप क्रिएट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ राइट आ टैगलाइन फॉर स्कूल, ओके, और क्लिक करता हूँ सबमिट पर, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर अपने आप एक टैगलाइन आ जाती है, द बेस्ट प्लेस टू गेट एन एजुकेशन, क्योंकि मैंने यही कमांड दी थी, यही मेरा प्रॉम्प्ट था। तो मेरे प्रॉम्प्ट के हिसाब से यहाँ पर चीज़ आ जाती है। और ज़रूरी नहीं है ये टैगलाइन ही हो, कुछ भी किसी भी प्रकार का कंटेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन स्कूल, या चलो स्कूल के अलावा मैं स्कूल को भी चेंज कर देता हूँ कॉलेज, ओके, और क्लिक करता हूँ सबमिट पर। तो देखिए आप पाएंगे कि यहाँ पर अपने आप एक शॉर्ट स्टोरी क्रिएट हो जाती है। द डे फाइनली अराइव्ड, इट वाज द डे ऑफ माय कॉलेज एजुकेशन, है ना। तो देखिए ये अपने आप एक शॉर्ट स्टोरी जो है क्रिएट हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या प्रॉम्प्ट दिया, मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि शॉर्ट स्टोरी बनाओ कॉलेज पर, राइट। तो इस तरीके से ये जो हमारा ओपन AI का प्लेग्राउंड है ये काम करता है। यहाँ पर मुझे प्रॉम्प्ट देना है, यहाँ पर मुझे लिखना है, उसके हिसाब से यहाँ पर कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। अमेजिंग, राइट। अब इसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो हम कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे इसमें अलग अलग मॉडल्स हैं। देखिए ये टेक्स्ट दा विंची 2 है। ये जो है इसके लिए लिखा है कि इट इज़ द मोस्ट कैपेबल मॉडल इन GPT सीरीज, राइट। ऐसे ही दूसरा जो है मॉडल वो है टेक्स्ट क्यूरी। इसके बारे में लिखा है वेरी कैपेबल बट फास्टर एंड लोअर कॉस्ट देन टेक्स्ट दा विंची, यानी इससे थोड़ा लोअर है। फिर ये मॉडल है, ये मॉडल है। तो ये 3 4 5 मॉडल हैं। जो भी मॉडल आप यूज़ करना चाहते हैं उसे चूज़ कर सकते हैं। मैं इसी को चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए लिखा है कैपेबल मॉडल है, मोस्ट कैपेबल, राइट। तो आप अपने हिसाब से मॉडल चूज़ कर सकते हैं। फिर है टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर जो है वो ये जो हमारा कंटेंट क्रिएट होगा उसकी रैंडमनेस को डिसाइड करता है। जैसे देखिए इंस्ट्रक्शन में लिखा है एज द टेम्परेचर अप्रोचेज 0 द मॉडल विल बिकम डिटर्मिनिस्टिक एंड रिपीटेटिव। तो अगर मैं इस टेम्परेचर को 0 कर देता हूँ तो फिर वो लगभग सेम तरीके के टॉपिक पर सेम ही कंटेंट बनाएगा, राइट। पर अगर इसकी मैं रैंडमनेस बढ़ा देता हूँ तो फिर वो अलग अलग प्रकार के कंटेंट बनाएगा, है ना। पर कई बार क्या होता है ज़्यादा रैंडमनेस में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा अलग ना बना दे। तो इसलिए हम इसको थोड़ा मीडियम रख लेते हैं और मैं इसे 0.7 रख लेता हूँ। आप अपने हिसाब से ट्रायल एंड टेस्ट करके अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आ जाती है लेंथ। तो देखिए यहाँ से हम लेंथ डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे ये कितने वर्ड्स का हो, है ना। तो फ़िलहाल मैं जो लेंथ है वो 900,000 कर लेता हूँ, ठीक है। 1018 मैंने कर ली। आप अपने हिसाब से लेंथ कर सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर कंटेंट क्रिएट होगा। फिर बारी है स्टॉप सीक्वेंसेस की। तो देखिए लिखा है अप टू 4 सीक्वेंसेस वेयर द API विल स्टॉप जनरेटिंग फर्दर टोकन्स, यानी हमारा जो स्टॉप सीक्वेंस होगा वो 4 कैरेक्टर्स का हो सकता है और जब भी हम उसे लगाएंगे तो उसके बाद जो API है वो फर्दर टोकन जनरेट नहीं होगा। चलिए मैं करके ही बताता हूँ। तो मान लीजिए हम ये कोई भी 4 कैरेक्टर्स का टोकन स्टॉप सीक्वेंस कर लेते हैं। तो ये मैंने कर लिया स्टॉप सीक्वेंस, क्लिक कर दिया ऐड पर, तो ये स्टॉप सीक्वेंस ऐड हो गया, है ना। और अब फिर और बाकी भी हैं, इसका हम अभी यूज़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। बाकी देखिए ये टॉप P है तो इसका इंस्ट्रक्शन लिखा है फ्रीक्वेंसी पेनाल्टी। ये बाकी सारी चीज़ों के इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप समझ सकते हैं और अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, इसमें कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। स्टॉप सीक्वेंस का देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और जब भी अब मैं कोई कमांड देता हूँ, कोई प्रॉम्प्ट देता हूँ, जैसे अब मान लीजिए मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ राइट अ ब्लॉग ऑन सोशल मीडिया,
अब उसके बाद मुझे अपना ये स्टॉप सीक्वेंस जो है वो लिखना है, तो मैं ये लिख देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ सबमिट पर। तो देखिए इसके बाद ये जो मेरा ब्लॉग है वो ब्लॉग आ जाता है। अब देखिए मैं आपको पैबली कनेक्ट में चल के बताता हूँ कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं ये आ गया पैबली कनेक्ट पर। देखिए वहाँ पर जितने मॉडल्स थे, राइट, यहाँ पर हमने वहाँ पर चूज़ किया था टेक्स्ट दा विंची, तो यहाँ पर हम इसी को चूज़ कर लेते हैं, या बाकी आप मॉडल को अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अब बारी है प्रॉम्प्ट की, तो मैं एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। मैं क्रिएटिव न्यूज़ लेटर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो लिख देता हूँ जनरेट क्रिएटिव न्यूज़ लेटर ऑन। आप भी इसी तरीके का प्रॉम्प्ट है, जिस भी तरीके का आप चाहते हैं, जिस भी तरीके का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं वैसा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। और मैं प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, यहाँ से चूज़ करूँगा मैं। देखिए यहाँ पर मेरा टॉपिक आ रहा है, जो ऊपर मेरे रिस्पांस मुझे मिला था वही रिस्पांस नीचे आ रहा है गूगल शीट का, और यहाँ से जो मेरा टॉपिक था जो हमने गूगल शीट में दिया था मैं उसे ये चूज़ कर लेता हूँ। ये जो हम चूज़ करते हैं इस प्रोसेस को कहा जाता है मैपिंग। मैपिंग हम करते हैं वेरिएबल के केस में। वेरिएबल यानी वो चीज़ें जो बार बार बदलेंगी। जैसे अभी ये जो टॉपिक है, अभी मेरा ये टॉपिक है, इसके बाद कुछ और होगा, उसके बाद कुछ और होगा, राइट, तो बार बार बदलेगा। तो ये बदलने वाले टॉपिक भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएं और आगे चले जाएं, इसलिए हम ये मैपिंग करते हैं। तो आप भी इसी तरीके से मैपिंग कीजिएगा। अब बारी है मैक्स टोकन्स की, तो यानी कि इसकी लेंथ कितनी हो। तो इसकी लेंथ मैं चाहता हूँ, मैं अपने हिसाब से 2000 चूज़ कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने आपको टोकन्स के बारे में बता दिया है। ओके, सैम्पलिंग टाइप मेरी टेम्परेचर सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग वैल्यू मैं रख देता हूँ 0.7, ना ज़्यादा ना कम, मीडियम, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। प्रेजेंस पेनाल्टी, फ्रीक्वेंसी पेनाल्टी मैं अभी फ़िलहाल चूज़ नहीं कर रहा हूँ। स्टॉप सीक्वेंस हमने बनाया था, तो स्टॉप सीक्वेंस मैं चूज़ कर लेता हूँ। क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि जो हमारा ब्लॉग है वो अपने आप क्रिएट हो जाता है। तो देखिए नीचे रिस्पांस आ चुका है। ओके, और आप ये देखेंगे कि ये टेक्स्ट में ये जो हमारा ब्लॉग है ये भी आ चुका है, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग द वर्ल्ड, और इस पर ये पूरा ब्लॉग हमारे पास हमें मिल चुका है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा ब्लॉग हो वो अपने आप हमारी जो गूगल डॉक्स है उस पर सेव हो जाए। तो उसके लिए जो अब मैं अगली एप्लीकेशन चूज़ करूँगा वो होगी गूगल डॉक्स। पर गूगल डॉक्स में डायरेक्ट तो सेव नहीं होगा, पहले हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसमें सेव करना पड़ेगा। इसलिए जो पहले मेरा एक्शन इवेंट रहेगा वो होगा क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। क्लिक करूँगा कनेक्ट पर, जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन पर, फिर जाऊँगा कनेक्ट विद गूगल डॉक्स पर, और मेरा जो अकाउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ उसे यहाँ से चूज़ कर लूँगा। जाऊँगा कंटिन्यू पर। बारी है डॉक्यूमेंट नेम की, तो मैं जो चाहता हूँ मेरा जो टाइटल है वही उसका नेम आ जाए, तो मैं यहाँ से चूज़ करूँगा। तो ये मेरे ब्लॉग का टाइटल है, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग द वर्ल्ड। ओके, तो मैं अपना जो डॉक्यूमेंट है उसका भी यही टाइटल रख रहा हूँ ताकि आगे चल के वो मुझे आसानी से मिल जाए। ओके, और फिर क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो देखिए अब मैं अपने गूगल डॉक पे जाऊँगा तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया होगा। तो देखिए ये आ गया, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग द वर्ल्ड। ओके, अब क्या करना है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इस पर जो मेरा कंटेंट है वो लिखा आ जाए। तो इसके लिए मैं लास्ट स्टेप करूँगा, इसमें वापस से मैं गूगल डॉक्स को चूज़ करूँगा और मेरा जो कंटेंट है उसे वहाँ पर पेस्ट करा दूँगा। तो गूगल डॉक्स को हम चूज़ कर लेते हैं। एक्शन इवेंट होगा अपेंड अ पैराग्राफ टू अ डॉक्यूमेंट। क्लिक करूँगा कनेक्ट पर, चूज़ करूँगा सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन, क्योंकि एक बार मैं कनेक्शन कर चुका हूँ। लिखा रहा है डॉक्यूमेंट, तो यहाँ से मुझे डॉक्यूमेंट की आईडी चाहिए, है ना, क्योंकि जो नाम है वो भी बार बार बदलेगा। तो यहाँ से मैं सबसे नीचे स्क्रॉल करूँगा, सबसे ही नीचे आप पाएंगे कि आपको डॉक्यूमेंट आईडी मिलती है, तो उसे यहाँ से मैप कर लूँगा। देखिए फिर लिखा रहा है इंसर्टेड टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हमें इस वाली स्टेप में मिला था, तो इस स्टेप से टेक्स्ट में ले लूँगा और क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो आप पाएंगे कि जो हमारा गूगल डॉक्स था उस पर जो हमारा कंटेंट है वो आ जाता है। देखिए आ गया है, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग द वर्ल्ड, और ये फिर जो पूरा डेटा है ये आ गया है। यानी कि हमारी ये जो सारी स्टेप्स हैं वो हो चुकी हैं। अब आप चाहें तो इस गूगल डॉक को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसे रिव्यू कर सकते हैं, इसे कहीं पर अपलोड कर सकते हैं। ओके, और अगर इस तरीके के आप कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें हम मेल के थ्रू लोगों को भेजते हैं, है ना, या कहीं पर अपलोड करते हैं, तो उस तरीके के वीडियो भी हमने बनाए हुए हैं। या स्पेसिफिकली आप कुछ और आगे करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दिस। अब मैं एक बार आपको ब्रीफ में बता देता हूँ क्या हुआ। तो देखिए 4 स्टेप का हमारा ये वर्कफ्लो था। सबसे पहले मैंने गूगल शीट में जो मेरा टॉपिक था उसका नाम डाला, वो मेरे पास आ गया, उस पर मैंने न्यूज़लेटर क्रिएट किया, फिर डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और फिर डॉक्यूमेंट पर उसका कंटेंट डाल दिया। अब अगर आप भी इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, कई बार हमारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि क्या ये ऑटोमेशन हमें बार बार बनाना पड़ेगा, हर एंट्री के साथ बनाना पड़ेगा? तो नहीं मेरे दोस्त, ये ऑटोमेशन आपको बस एक बार बनाना है और अब आप जब भी यहाँ पर कोई टॉपिक ऐड करेंगे तो उसका ब्लॉग अपने आप क्रिएट हो जाएगा और आपके गूगल डॉक्स में सेव हो जाएगा। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।